जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ओसीपी एकेडमिक चैनल पे और मैं हूं एलन झा। आज हम लोग एक शॉर्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ लेकर के आए हैं आपके सामने। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि 2 लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि 2 निगेटिव चार्ज रहेगा तब भी ये दूसरे को रिपेल करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बस यही बात बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन हाउ मच फोर्स, है ना, कितना फोर्स से आखिर रिपेल करेगा, यानी जितना फोर्स से, डायरेक्शन तो यही बता दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन कूलम्ब्स ने क्या बताया, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि आखिर कितना फोर्स से 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जरा देखिए, हमने यहाँ पे 2 चार्ज लिया है, एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस है R। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, है ना, यानी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू कम होगा तो फोर्स कम होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते एक चार्ज यहाँ पे है 100 कूलम्ब का, और दूसरा चार्ज यहाँ पे है 2 कूलम्ब का, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक चार्ज है, मान लेते हैं आपका 15 कूलम्ब का, दूसरा चार्ज इतना ही दूरी पर है, जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी पर यह भी 15 कूलम्ब का। हम आपसे पूछेंगे कि इसके बीच में, किसके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच या इसके बीच, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये 100 कूलम्ब का चार्ज है और ये 2 कूलम्ब का चार्ज है, और यहाँ पे भी 15 कूलम्ब का चार्ज है और ये 15 कूलम्ब का चार्ज है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, आप यहाँ देखेंगे सर 100 कूलम्ब है, जी नहीं, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, यहाँ पे 15 इंटू 15 कितना हो गया 225। तो इसका प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी इसके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा और इसके बीच में फोर्स कम लगेगा। समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग तो देख सकते हैं कि दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अब इन दोनों टर्म को यदि हम कंबाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों टर्म को कंबाइंड करने के बाद हम लोग लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देते हैं K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो K क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन के का जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, यानी कि के का वैल्यू डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्ज के बीच मीडियम कैसा है। लेकिन सर चार्ज के बीच मीडियम, जैसे दोनों चार्ज हवा में रखा हुआ है तो उसके बीच का मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया। यदि दोनों चार्ज को आप पानी में इमर्ज कर दोगे तो दोनों के बीच का मीडियम क्या होगा, पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। यदि दोनों चार्ज के बीच में आप क्या किए, कागज भर दिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई कागज है ना, जैसे ये कागज का गट्ठर है, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को इस पर रख देंगे, एक चार्ज को इस पर रख देंगे, इधर रख देंगे, तो उसके बीच का मीडियम क्या हो गया, ये कागज हो गया। तो इस तरह से यदि दोनों का मीडियम, दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो यदि बदल जाएगा तो दोनों के बीच का फोर्स भी बदल जाएगा। साथ में यूनिट पे भी डिपेंड करता है। आप जानते हैं चार्ज का यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ईएसयू होता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप मीडियम चेंज करेंगे या यूनिट चेंज करेंगे तो दोनों के कारण आपका जो है फोर्स बदल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मीडियम और अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग चार्ज का वैल्यू, के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ये चीज अगले पेज में देखते हैं। तो जैसे देखिए फॉर फ्री स्पेस, एक बात याद रखिएगा, फ्री स्पेस में आपका वैक्यूम भी आता है और एयर भी आता है। यानी आपको यदि एयर के लिए पूछे तब भी यही वैल्यू लिखेंगे, वैक्यूम के लिए पूछे तब भी यही वैल्यू लिखेंगे, और फ्री स्पेस बोले तब भी यही वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
तो k का जो वैल्यू होता है फ्री स्पेस के लिए वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, है ना। ये एप्सिलॉन नोड जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या होता है, तो देखिए हर चीज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे यहां पे हम इस रूम में एक अगरबत्ती जला देते, क्या होगा, हमको खुशबू लगेगा। लेकिन उस खुशबू से यदि हम यहाँ पे दो मैग्नेट रखेंगे, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक ही चीज में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वह किसी चीज को इफेक्ट करता है, किसी चीज को नहीं। तो उसी तरह परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस का, वह मीडियम का वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इफेक्टिव होता है, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है। वो यदि चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, साउंड के वेलोसिटी में या कोई और चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन हमको पता भी नहीं चलेगा कि मीडियम में ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जैसे दो चार्ज रखेंगे उसके बीच के फोर्स में इफेक्टिव पड़ेगा। तो परमिटिविटी क्या है, मीडियम का वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो और इसका वैल्यू जो होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू जो होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे देखो यहाँ पे 4 तो है पाई का वैल्यू, यानी कि हम यहाँ आसान भाषा में देखें तो 1/4 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है, और एप्सिलॉन नोड का वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यानी इन सब को मल्टीप्लाई करके एक को डिवाइड करेंगे इससे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब भी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पुट करना हो तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁹ लिखेंगे। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फ्री स्पेस में, तो इस हिसाब से यदि आप जो फोर्स का फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे पिछले टर्म में, देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यदि यहाँ पे हम k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम इससे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। जरा देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, ये कोई दो चार्ज है, यहां पे मान लेते 4 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है और यहां पे 6 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। हम आपसे पूछें कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो सबसे पहले आपको देखिए Q1 कितना दिया है, इसको Q1 मान लेते हैं। Q1 दिया हुआ है आपका 4 इंटू 10⁻⁻6। वाई दिस कोलाबेरी, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना। तो Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रो कूलम, तो इसको आप क्या लिखोगे, 6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। सेम कोलाबेरी यहां भी हो रहा है, यानी माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। और R का वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही R होता है 6 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि SI यूनिट में लेते हैं, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब आपके पास फार्मूला है F का, अभी जस्ट बताए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे हमको 1 एप्सिलॉन नोड का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू Q1 का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6, और R का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻2, तो 6 इंटू 10⁻⁻2, तो R स्क्वायर होता है, इसलिए इसको दो बार लिखा जाएगा 10⁻�2। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे ये 6 और ये 6 क्या होगा, उजड़ जाएगा। 3 से देखिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, जो 2 जा वाले हैं 3 जा वाले हैं वो ऐसे बोल सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 2 से 4 उजड़ेगा, 2 2 जा 4। तो वैल्यू कितना मिला आपको, देखिए डिजिट वाला पहले देखिए, 3 यहां है 2 यहां है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, है ना। अब यहां देखिए 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2,
तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 टू द पावर -4 यह हो गया, लेकिन नीचे है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 प्लस हो गया। अब +9 यहाँ ऑलरेडी बैठा है, तो 9 4 13, यानी 10 पे पावर 13, लेकिन यहाँ पे 2 और बैठा है माइनस में, 10 पे पावर -6, तो 10 पे पावर -12 हो गया, और 13 में 12 घटाएंगे तो 10 पे पावर 1, पावर 1 लिखते वैसे नहीं है, तो ये कितना हो गया 60 न्यूटन, यानी दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा 60 न्यूटन लगेगा। ठीक है, इसके आगे की कार्रवाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।